नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। 10 मिनट के अंदर 200 पॉइंट बाजार साफ हो गया और सब लोग यही सोच रहे हैं अचानक बाजार क्यों गिरा है। इसके पीछे का कारण है इजराइल के फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ बड़े कड़क शब्द आते हुए दिख रहे हैं ओपन मार्केट में, जिसने पूरे बाजार को नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। ऐसे में मैंने अपनी वीडियो में आज दिन के दौरान कहा था कि मार्केट एक्सपायरी के लिहाज से जो फर्स्ट डिप दी शुरुआत में वो दे दी। अब मेरे को लगता है डे हाई 22,300 के करीब ही निफ्टी की एक्सपायरी आनी चाहिए। तो कुछ लोग हो सकता है कमेंट करें कि भाई आप तो कह रहे थे डे हाई की तरफ आएगा, ये तो बाजार नीचे आ गया। तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि आपके मेरे हम सबके बस में जितनी चीजें वो एनालिसिस करना है। कोई पीछे से क्या बोल देगा वो किसी को नहीं पता, और इस समय तो सबको पता है इजराइल ईरान से कभी भी कोई खबर आ सकती है। अगर वो वर्ड्स नहीं आते, स्टेटमेंट नहीं आती, तो हम डे हाई पे ही थे और स्टेटमेंट आते ही टूटा है बाजार। अब इस स्टेटमेंट के बाद क्या ये गिरता ही रहेगा या रिकवर करेगा, ये जानना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इजराइल तो पहले ही कह चुका है वी विल रिस्पॉन्ड, तो फिर बार बार सेम चीज को लेकर मार्केट में क्यों डराया जा रहा है? क्या ये एक फॉल्स है, मतलब धोखा है, बिना बात के गिरावट आई है, वापस रिकवर करेगा? ये सारी चीजें इस वीडियो में समझने वाले हैं। शुरू करता हूं एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। पहले तो मैं आपको बता दूं जो अभी अभी हुआ है मार्केट में, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो बयान आए हैं इजराइल की, उसकी वजह से हुआ है। बट ऐसा कुछ भी नहीं कहा है इजरायली मिनिस्ट्री ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, जो बाजार को पता नहीं था। तो जब बाजार को पता है और बाजार उस पर ऑलरेडी रिएक्ट कर चुका है, तो फिर आप एडिशनल गिर रहे हो, वो टिकेगी नहीं गिरावट। तो ये जो आपके लिए 22,080 स्क्रीन पे आया है ना, ये टिकेगा नहीं, रिकवर कर जाना चाहिए बाजार, ऐसा मुझे लगता है। और अगर टिकता है तो ये मान लो कि फिर बाजार इस पे शार्प रिएक्ट करने के लिए तैयार है। बट मेरा मानना ये है कि आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है कि हमें कुछ नहीं करना। देखो, जो इजराइल है उसने ईरान के हमले के बाद क्या कहा कि वी विल रिस्पॉन्ड, शांत नहीं बैठेंगे, करेंगे हमला, वापस जवाब देंगे, चाहे वो साइबर अटैक के द्वारा हो या कैसे भी हो, लेकिन होगा जरूर। उसके बाद 4-5 दिन हो गए, कुछ भी जब जवाब नहीं आया। शनिवार को करा था ईरान ने हमला, संडे को इजराइल ने सब बोल दिया, मंडे निकल गया, ट्यूसडे निकल गया और वेंसडे भी निकल गया, आज थर्सडे आ गया। तो 4 दिन हो गए, उस तक कुछ आया नहीं। तो फिर बाजार ने कहा ठीक है चलो, आप आराम से, हो गई जितनी गिरावट होनी थी, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था आज बाजार। लेकिन आज फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बड़े बयान आए। अब क्या आए हैं वो समझिए। उन्होंने कहा कि हम जवाब देंगे, ये बाजार को पता था, बट उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो सुन के ना, अगर कोई इसको आपके सामने हाईलाइट करे तो आप डर ही जाओ। ऐसा डरा देने वाला खतरनाक वाला बयान है। क्या कहा है कि हम ईरान को ऐसा जवाब देंगे कि वो जिंदगी भर सोचेंगे कि हमने किससे पंगा ले लिया, और कभी इजराइल के ऊपर हमला करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। ये बहुत ही हार्श वर्ड्स हैं, बहुत ही डैमेज कर देने वाले वर्ड्स हैं। मतलब मैं आपको ये ऐसे बोल रहा हूं ना, तो आपको भी समझ में आ रहा है यार ये क्या बोल दिया। तो ये वर्ड अपने आप में बहुत खराब है। मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूं, वो इजराइल ने ईरान को बोला क्लियरली। मैं वर्ड टू वर्ड अगर शेयर करूं तो इजराइल फाइनेंस मिनिस्टर सेज, वित्त मंत्री ने खुद कहा है, रिटेलिएटरी स्ट्राइक शुड रॉक तेहरान सो एवरीवन देयर विल बी रियलाइज दे शुडंट मेस विद यूएस। तो सब लोग रियलाइज करेंगे कि उन्हें पंगा नहीं लेना चाहिए था। तो बहुत बड़ी ये स्टेटमेंट है मेरे हिसाब से। और साथ ही साथ उन्होंने एक चीज और क्लियर कर दी है कि जो अभी तक हमला नहीं हुआ है ना, उसके पीछे रीजन दिया उन्होंने। पहले ही वो कह चुके थे हम पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि हम किस तरीके से कर सकते हैं बेस्ट। तो इजराइल की तरफ से ये भी आ गया है कि ये जो हमला है अगले हफ्ते होगा, यानी कि उन्होंने टाइम भी बता दिया है। मैक्सिमम केसेस में जो हमले होते हैं वो बता के ही होते हैं। तो यहां भी आ गया है समय कि नेक्स्ट वीक में हम कर सकते हैं, और जो होगा वो इतना खतरनाक होगा कि ईरान जिंदगी भर सोचेगा कि किससे पंगा ले लिया। तो इन वर्ड्स के बाद, इन खतरनाक वर्ड्स के बाद बाजार में आई है शार्प डिप। तो बाजार को एक चीज क्लियर कर दी गई है कि इजराइल हमला करेगा। वो यूएस की नहीं सुन रहा है। यूएस कह रहा था कि भैया हमला मत करो, केवल डिफेंस करो, लेकिन इजराइल ने मैंने कहा था कि ईगो पे आ गई है बात। मैंने आपसे कहा था कि इजराइल ये सब चीजें नहीं सहेगा, ईगो पे आएगी उसके बाद, और वो अब ये सारी चीजें इनके जवाब, मतलब अगर शांत बैठ जाएंगे तो खुद भी वो यही सोचेंगे ना, इजराइल यार इतनी पावरफुल कंट्री, वो कुछ नहीं कर पाई, इस तरीके से दुनिया भर में उनकी इज्जत बनेगी। लेकिन ईगो पे बात आ गई है, वो होगा वापस, तो वो हो रहा है वापस, और क्लियर वर्ड्स में हो रहा है। तो अब बाजार ये तो नहीं सोचेगा कि हमला नहीं हो रहा, और ये भी नहीं सोचेगा कि कब होगा पता नहीं, चलो छोड़ो चलते हैं, अब इसको इग्नोर करते हैं। तो बाजार को अब 2 डायरेक्शन क्लियर मिल गए हैं कि हमला होगा और अगले हफ्ते होगा। अब जैसे इजराइल कह रहा है खतरनाक होगा,
कितना खतरनाक है वो तो होने के बाद ही पता चलेगा। और उसके बाद ईरान क्या कह रहा है, और उन सबसे ऊपर यूएस क्या करने वाला है अब, जो कि यूएस तो कह रहा है कि हम इसको एस्केलेट करने के पक्ष में नहीं है, हम वॉर के पक्ष में नहीं है, हम डिफेंस के पक्ष में है। तो उसके भी विरुद्ध जा रहा है अब इजराइल, तो वो क्या करेगा। और जो ईरान को बैकफुट से सपोर्ट कर रहे हैं उन कंट्रीज का क्या होगा। प्लस कल चाइना से यूएस का भी कुछ ट्रेड को लेकर दिक्कत आई थी, मैंने वीडियो शेयर करी। तो बहुत कुछ इस समय मार्केट में हो रहा है। सबसे सेफ वही है भाई साहब जो आराम से बैठा हुआ है। हाँ, ये नहीं कहूंगा अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दो ये वीडियो देखने का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी होती है 2-2.5 साल की, और इस तरीके की चीजें 1 महीने में खत्म हो जाती हैं। आपने देखा इजराइल हमास, 1 हफ्ते उस पर रिएक्शन नहीं आया था, हालांकि वो जंग अभी भी चल रही है, लेकिन मार्केट ने उसे अवॉइड कर दिया। रशिया यूक्रेन मार्केट ने अवॉइड कर दिया। तो ये सारी चीजें जो डेवलप हुई हैं मैंने आपको बता दी। बाकी बाजार पे जो रिएक्शन आना है वो काफी शार्प आ गया है। अब इससे ज्यादा रिएक्शन बाजार को नहीं देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक डिटेल वीडियो थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।